राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आध्यात्मिक टॉक्स में। और मैं विभा मिश्रा हमेशा की तरह ही कामना करती हूँ कि आप सभी पर श्री हरि की कृपा हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। शायद आपको ये ज्ञात न हो, मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है जिसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से, इनके नियमों का पालन करने से हम अपने पूर्वजों को जो किसी भी कारणवश यदि नरक में यातना भोग रहे हैं उनको मुक्ति दिला सकते हैं, भगवान के धाम पहुंचा सकते हैं। और कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की इस एकादशी की कथा सुनने से भी हमें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ कि मोक्षदा एकादशी की तिथि क्या है और किस दिन हमें इस एक चीज़ का दान कर देने से सातों जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त होती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अंत में हम सुनेंगे एकादशी की, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। तो सर्वप्रथम जानते हैं कि जो मोक्षदा एकादशी है वो 22 दिसंबर को सुबह 8:17 से शुरू होकर 23 दिसंबर दिन शनिवार को सुबह 7:11 तक है। तो जो व्रत के लोग हैं जिन्हें व्रत करना है वो 23 दिसंबर दिन शनिवार को व्रत करेंगे। कहते हैं कि इसी दिन गीता का ज्ञान देने की वजह से इस एकादशी को गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। तो कौन से दो कार्य हैं जो आपको इस एकादशी के दिन करने चाहिए जिससे आपको अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है और आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। तो सर्वप्रथम आपको इस दिन भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, सुनना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए इसका। कहते हैं कि ऐसा करने से हमारे जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। यदि आप संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में भी भगवत गीता के श्लोकों का अर्थ पढ़ सकते हैं। अगर सारी भगवत गीता पढ़ना आपके बस में नहीं है तो आप कम से कम 11वें अध्याय का पठन जरूर करें या फिर मोबाइल के माध्यम से उसे सुनें। और कहते हैं कि इस एकादशी के दिन तो आप ये 22 दिसंबर को भी कार्य कर सकते हैं और 23 दिसंबर को भी कर सकते हैं। इस दिन आपको भगवत गीता जो है वो दान में बांटनी चाहिए सभी को। कहते हैं कि विद्या का दान करने से यह दान हमारे साथ 7 जन्मों तक रहता है। तो आप ये दो कार्य अवश्य करें, एक तो भगवत गीता का पाठ करें या सुने और सभी को इसको करने के लिए कहें और सुनने के लिए कहें। और भगवत गीता कम से कम एक भगवत गीता तो आप किसी को भी दान अवश्य करें या मंदिर में जाके भी आप 11-21 भगवत गीता दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो कार्य आप करते हैं जिससे आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान कामनाएं पूर्ण करने वाला है जिससे आप अपने पूर्वजों के दुखों को खत्म कर सकते हैं। इसका महात्म्य मैं भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा होता है। जैसे कि एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत मुनि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को सारा
स्वप्न सुनाया। मुनि ने राजा से कहा। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन मेरे चित्त में अशांति बनी हुई है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें खोली। उसके बाद राजा के बात का सारा हल बताया। मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में जो पाप किए थे, एक पत्नी को रति की, किंतु 100 कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म से कारण तुम्हारे पिता को नर्क जाना पड़ा है। तब राजा ने इसका कोई उपाय पूछा। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी पर उपवास करें। इस उपवास के पुण्य से आपके पिता को इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आए और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मोक्षा एकादशी का व्रत किया। इनके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण किया गया। इसके प्रभाव से उनके पिता को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग को चले गए। मार्ग शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इसीलिए और इस दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। व्रत कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।